वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले 2-3 दिन से एक भाई ने मुझे स्पिरिट की एक अपडेट दी थी कि यार अभी तक आपने ये कवर नहीं की है, और मैं भी एक बार शॉक्ड हो गया कि इतनी डेंजरस अपडेट मैंने अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं बताई। 2-3 दिन हो गए, कल की को लेकर बहुत ज्यादा बिजी थे, लेकिन अभी फाइनली मैंने कहा जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, ये अपडेट सबसे पहले आपको बताई जाए। मजा आने वाला है आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि मे बी ये अपडेट ऑलरेडी आपको कहीं और से पता चल चुकी होगी, लेकिन मैं आपको जरा डिटेल से बताने वाला हूं कि भाई सब सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले तो गाइस जो अपडेट है वो है स्पिरिट के अंदर डार्लिंग प्रभास की लुक्स को लेकर। लुक नहीं, लुक्स को लेकर। देखो अपडेट्स ये है कि भाई स्पिरिट में प्रभास के 2 रोल होने वाले हैं। कैरेक्टर एक ही होगा, लेकिन भाई साहब वो कॉप भी होगा, वो कोई और भी होगा। अब ये सारा क्या सीन है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पहले जरा जो न्यूज़ है मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद गाइज मैं आपको कमाल की कुछ चीजें बताऊंगा। प्रभास विल बी सीन in 2 different looks in Spirit movie. It is said that one of them is a pure mass look in which Prabhas will really shock the audience. Prabhas will be seen in a new getup with a completely rough and rugged look. When it comes to another look, Prabhas' second look is super stylish and in the range of a Hollywood hero. 70% of the script work has been completed. शूट स्टार्ट फ्रॉम ईयर एंड। अब गाइस यहां पर ये लुक्स आपने माइंड में रखनी है। अब आ जाओ आप संदीप रेड्डी वांगा की लास्ट 2 फिल्म पे, एनिमल एंड कबीर सिंह, एंड उसके पहले अर्जुन रेड्डी पे भी। अब गाइस आप देखो संदीप रेड्डी वांगा जब भी अपने हीरो को भाई साहब ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है ना यार, उनकी लुक्स बहुत कमाल होती है। लास्ट फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर को देख लो भाई, रणबीर कपूर के वो लॉन्ग हेयर्स, बियर्ड आज से पहले आपने किसी फिल्म में देखे थे नहीं। मेरी नजर में भाई साहब एनिमल के अंदर रणबीर कपूर की जो लुक थी ना, वो उनकी जितनी भी मूवीज हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट लुक रही है। एंड सेम वर्ड्स फॉर बॉबी देओल, यानी कि विलन को भी जो बनाया क्या ही बनाया, और थिंकिंग लड़ाई कैसे कि विलन बोल नहीं सकता है। खैर उस थिंकिंग को तो आप साइड पे रखो ना, बात हो रही है सिर्फ लुक्स की, यानी कि कितना प्यारा वे। फिर आप आ जाओ भाई साहब कबीर सिंह पे। कबीर सिंह पे शाहिद कपूर, क्या आपने शाहिद कपूर को ऐसे भाई साहब स्टाइल में, या फिर वो बियर्ड, फिर वो जो रफ हेयर स्टाइल होता था उसमें आज से पहले आपने रणबीर कपूर को देखा, सॉरी शाहिद कपूर को देखा था? नहीं देखा था। स्पेशली कबीर सिंह में भाई साहब जब शाहिद कपूर एंट्री लेते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं और रफ हेयर स्टाइल, बियर्ड बड़ी हुई और सिगरेट मुंह से निकाल के ऐसे फेंकते हैं, एंट्री सीन है आई थिंक सो शाहिद कपूर का कबीर सिंह में। उस सीन को मतलब उस टाइम वो इतना वायरल हुआ था कि पब्लिक ने कॉपी की थी भाई साहब। पब्लिक ने शाहिद कपूर के जैसे हेयर स्टाइल रखा था, बियर्ड रखी थी। ये तब की बात हो रही है, कबीर सिंह को आए हुए टाइम हो गया है। एंड अर्जुन रेड्डी का गाइस मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें भी आई नो के तबाही ही थी। सो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि इस बंदे ने रणबीर कपूर एंड शाहिद कपूर को बवाल लेवल का बनाया। सो भाई अब आते हैं हम किस पे, स्पिरिट पे। तो स्पिरिट पे ये सारी चीजें जानने से पहले ना संदीप रेड्डी वांगा का एक इंटरव्यू आया था। अभी वीडियो यहां पर बनाने से पहले मैं वो इंटरव्यू ढूंढ रहा था कि कहीं पर मुझे वो मिल जाए, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा बोलते हैं कि मैं स्पिरिट के अंदर प्रभास को इस तरह से बनाऊंगा जैसा ऑडियंस उन्हें देखना चाहती है। यस मेरा भाई, यानी कि ऑडियंस को जिस लुक में प्रभास को देखना पसंद है मैं प्रभास को वैसा बनाऊंगा। अब ज्यादा ऑडियंस को बाहुबली स्टाइल में देखना पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का सीन होगा, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि लास्ट फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर की भी हेयर्स बड़े थे, लॉन्ग बियर्ड थे। सो अब भाई साहब इधर स्पिरिट में प्रभास को तो क्या करना चाहिए आई डोंट नो। देखो अगर आप कहानी को समझो तो जहां तक रूमर्स कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी फादर एंड डॉटर की है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पर। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या सारा सीन है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं भाई साहब गैंगस्टर वाली फीलिंग्स आती हैं। सो गैंगस्टर टाइप लुक भी भाई साहब सामने आती है। तो मुझे गाइस यही लगता है कि जो कॉप होंगे भाई साहब प्रभास एंग्री कॉप रोल में, तो उसमें मुझे लगता है कि प्रभास का गेटअप, क्योंकि अब कॉप रोल में तो भाई साहब लॉन्ग हेयर्स वगैरह नहीं रख सकते, अलाउ ही नहीं होता, तो वो सिंपल गेटअप वगैरह होगा, सिंपल नहीं यानी कि बहुत क्यूट सा स्टाइलिश टाइप होगा। लेकिन जो दूसरे एंड पर भाई साहब इनकी लुक होगी वो बवाल लेवल होगी, लेकिन इसको फिर कहानी में किस तरह मैनेज किया जाएगा ये सारी चीजें गाइस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फर्दर भाई साहब मजा आने वाला है। और इवन के खुद भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने बोल के रखा है कि ये लोग एनिमल को देखकर बोल रहे हैं कि भाई साहब वायलेंस क्या है, वायलेंस बोलते ऐसे ये कर दिया। मैं स्पिरिट में आपको बताऊंगा कि वायलेंस एक्चुअली में बोलते कैसे है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब तबाही लोडिंग है। बस भाई साहब एक ही अब विश है मेरी कि डेट्स अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए, क्योंकि डेट्स का मुझे आइडिया है ना बहुत रोला बनने वाला है। अभी मुझे न्यूज मिली थी कि जो दी राजा साहब है प्रभास ने 40% उसकी शूटिंग कंप्लीट की है, यानी कि ओवरऑल तो फिल्म की शूटिंग काफी कंप्लीट है ना। वो सीन जिसमें प्रभास नहीं होते, अभी भी जब कल की आई थी तो दी राजा साहब की शूटिंग चल रही थी, प्रभास नहीं थे एक्सेट्रा, लेकिन प्रभास ने दी राजा साहब की 40% शूटिंग को कंप्लीट किया है, 60% रहती है। हनु राघवन की फिल्म भाई साहब अभी अगस्त में स्टार्ट होनी है, फिर उसके बाद सालार का पार्ट 2 भी अगस्त में स्टार्ट होना है 10 अगस्त को, फिर उसके बाद भाई साहब अपना कल्कि का पार्ट 2 है, एंड स्पिरिट है। सो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये किस किस तरह होना चाहिए। वैसे तो संदीप रेड्डी वांगा ने बोला है कि प्रभास मेरी फिल्म में जब आएंगे तो उनको और कोई फिल्म में शूटिंग करने का उस तरह से परमिशन नहीं होगी, या अब ये क्या सीन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो लुक सोच कर रखी है ना भाई साहब प्रभास के लिए वो रिवेल नहीं करना चाहते, ताकि भाई साहब प्रभास या जो फिजिक सोच कर रखी है। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा ने देखो अभी देखो ना, हम लोग कल्कि में भाई साहब प्रभास की वजह से एक्साइटेड थे, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में यानी कि स्पिरिट में हम प्रभास की वजह से तो एक्साइटेड होंगे ही होंगे ना, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से भी भाई साहब एक्साइटेड होंगे। सो देखो कि डायरेक्टर और एक्टर दोनों की तरफ से जब हम एक्साइटेड होंगे तो कितना बड़ा बवाल होगा, यानी कि गाइस अनबिलीवेबल। सो गाइस होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाले में थैंक्स फॉर वॉचिंग। या अनिष्टाना होता है तो विष्णु अपना अवतार लेने के लिए फिर से आ जाते हैं। तो ऐसे ही बताया गया कि जब एक नया युग आने वाला है और उसका रक्षा करने के लिए जो श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में जो श्राप दिया था उससे छुटकारा पाने के लिए इनको ये कार्य पूर्ण करना था। तो इस स्टोरी लाइन पे उन्होंने कहानी बनाई। प्रभास सर तो हमेशा की तरह वो रिबेल स्टार है नो डाउट, और बिग बी के लिए तो फिल्म तो अश्वत्थामा, नाग अश्विन सर ने जो एक अलग दुनिया हमें लेकर गए। और मैं तो बार बार भी बोलूँगा सबको कि महाभारत अगर डायरेक्ट करना है ना तो नाग अश्विन सर ने करनी चाहिए। प्रभास वाज आल्सो गुड, दीपिका का इतना रोल नहीं था, एंड कमल हसन का, सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस, बट अमिताभ बच्चन वाज जस्ट सुपर, VFX वाज ऑसम, रियली वेरी नाइस। मुझे बहुत मायूसी